हेलो दोस्तों, हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने देख लिया है संख्याओं के बारे में तथा संख्याओं के वर्ग योग के बारे में तथा संख्याओं का योग अगर दिया गया हो तो उससे हम संख्या कैसे निकालें ये भी देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। तो संख्याओं के वर्गों का योग निकालना बहुत ही आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे। तो 9 4 13, 13 1 14 आ जाएगा। ये तो हुई छोटी संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन अगर संख्या 15 तक दी जाए या 50 तक दी जाए या 100 तक दी जाए या 200 तक दी जाए तो उसको अगर हम ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। संख्याओं के वर्गों का एक फार्मूला आता है। फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। संख्याओं के वर्गों का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम पहले ही क्वेश्चन में इसका मान रखें तो देखिए सही है कि गलत है फार्मूला। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर n का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। जो n है ये लास्ट वाली संख्या है, जो आखिरी संख्या है उसी का मान n है। तो हम इसमें रखेंगे 3 गुणा, देखिए 3 अगर यहाँ पर रखेंगे तो 3 1 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 1 7 आ जाएगा। तो 7 को गुणा करा देंगे बटे 6 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 यहाँ पर 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो हम 7 का गुणा अगर हम 2 में कराएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, जो कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है 14। देखो ये दिया गया है। तो ये इसी फार्मूले से हम जितनी भी बड़ी संख्या दी जाए बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर 15 तक के स्क्वायर का योग कैसे निकालें। तो n इसका फार्मूला होता है, देखिए फिर एक बार लिख के देख लेते हैं। तो फार्मूला तो n प्लस 1 2n प्लस 1 का पूरे बटे 6, ये होता है फार्मूला। इसको बार बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे जिससे फार्मूला बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे 15 गुणा 15, और इसका अगर n का मान 15 होगा तो n 15 1 16 गुणा 15 दूनी 30 और प्लस 1 31 बटे 6। अब हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 5 3 15, 2 एकम 2, 8 दूनी 16। तो हम क्या करेंगे, इसका मान गुणा करा देंगे तो 31 और इसका गुणा कराएंगे 8 5 40। तो यहाँ पर 8 और 5 गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ये 0 4 एकम 4 और 4 3 12, तो आ गया आंसर कितना? 1240 आ गया। इसी तरीके से अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो तीसरे क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर से लेकर 50 तक की संख्याओं के योग का वर्गों का योग निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, n का मान कितना दिया गया है? क्योंकि 50 दिया गया है। तो फार्मूला फिर एक बार लिखते हैं। तो फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1/6। फार्मूलों को हम बार बार लिखेंगे जिससे फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रखते हैं 50 गुणा 50, n का मान 50 तो 50 1 51 गुणा 50 दूनी 100 101, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 101 बटे 6। अब देखिए आप 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 17 तिरका 51, 2 एकम 2, 25 दून 50। तो हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे 101 गुणा 25 गुणा 17। तो 25 का गुणा 101 में कराएंगे तो आ जाएगा 2525 आ जाएगा। अब इसका गुणा हम 17 में कराएंगे तो 2525 का अगर गुणा हम 17 में कराएंगे तो इसका मान 42,925 आ जाएगा।
क्योंकि गुणा करके आप देख सकते हैं। तो इसका तीसरे का आंसर कितना आया? 42,925 आ जाएगा। इसी तरीके से हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 1 से लेकर 3 तक संख्याओं के वर्गों का योग, तथा दूसरे में दिया गया 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, जो कि 1 से, देखो यहाँ से 1 से सब शुरू हो रही है संख्या, लेकिन यहाँ पर देखिए ये संख्या 1 से नहीं शुरू हो, जबकि 12 से शुरू है। ये देखिए 21 से शुरू है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? क्या नया फार्मूला लगाएंगे? तो नहीं, नया फार्मूला नहीं लगाएंगे। फार्मूला वही लगेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 के पूरे बटे 6। फार्मूला सेम लगेगा, लेकिन इसमें हम एक काम करेंगे कि हम करेंगे 1 से लेकर पहले हम 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, जिसमें हम 1 से लेकर 12 तक, क्योंकि 12 से निकालना है तो 12 नहीं 11 तक निकालेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि 12 की पहले एक संख्या क्या होगी? 11। 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं के वर्गों का योग इसमें हम माइनस कर देंगे, जिससे हमारा मान 12 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। तो हम 1 से लेकर 20 तक निकालेंगे, तो n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो फार्मूले में हम रखते हैं 20 गुणा, ये देखिए 20 1 21, क्योंकि n का मान 20 है, 20 1 21, 20 दूनी 40 1 41 बटे 6। अब देखिए यहाँ पर हम 3 से काट देंगे, तो 3 दूनी 6, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। अब 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 10। अब देखिए 41 गुणा 7 दाम 70, तो इसको गुणा कराएंगे 0, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो इसका मान 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योग कितना आया? 2870 आया, जिसमें हम माइनस करेंगे 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो 11 इसमें मान रखेंगे 11 गुणा 11 1 12 गुणा 11 दूनी 22 1 23 बटे 6। तो हम इसको काट देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब इसमें हम क्या कराएंगे? 23 गुणा 11 दूनी 22, तो इसका हम गुणा कराएंगे, तो गुणा आ जाएगा 506 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 506 आ जाएगा। अगर हम 2870 में 506 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो इसका मान आ जाएगा 2364 आ जाएगा। देखिए 10 से अगर 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए हम घटा के देख लेते हैं, 10 से अगर 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा 6 से अगर 0 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब 28 से 5 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 2364 आ गया, जो कि पहले वाले का मान दिया गया, मतलब चौथे वाले क्वेश्चन का मान आ जाएगा 2364। इसी तरीके से हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। तो 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर से लेकर 40 तक के वर्गों का योग निकाला। तो हम क्या करेंगे? 1 से लेकर 40 तक निकालेंगे, तथा उसमें हम 1 से लेकर 20 को अगर माइनस कर देंगे तो फिर इसका मान आ जाएगा। तो हम फार्मूले में रखेंगे, तो फार्मूले अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि आपने अपने कॉपी में लिख दिया है। तो उसमें हम रखेंगे मान, तो 40 गुणा 40 1 41 गुणा 40 दूनी 82, 40 दूनी 80 1 81 बटे 6। इसमें हम क्या करेंगे? 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग हम माइनस कर देंगे। तो n का मान आ जाएगा 20 गुणा 20 1 21 गुणा 20 दूनी 40 1 41 बटे 6। अभी हमने निकाला है 1 से लेकर 20 तक की वर्गों का योग, जिसका मान आया था 2870 आया था, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो 6 मतलब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा 27। कितना आ गया? 27। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 दूनी 40 आ गया। अब इसका हम गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे हम
27 गुणा 41 गुणा 20। तो देखिए 27 का गुणा अगर हम 41 में कराएंगे तो आ जाएगा 1107 तथा इसका गुणा अगर हम 20 में कराएंगे तो आ जाएगा 0। 7 दूनी 14। अब 0 को गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, एक हासिल है वो भी लिख देंगे, 2 2। तो ये इसका मान आ गया 22,140। तो 22,140 से अगर हम 2870 को माइनस कर देंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा। अब देखिए हम घटा के देखते हैं। तो अब देखिए यहां से इसको माइनस करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है, 7 नहीं माइनस होगा तो हम एक वो लेंगे, कैरी लेंगे, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है देखो 0 0 में हम फिर एक से लेंगे तो 10 से 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा 21, 21 से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 19। 19,270 आंसर आ जाएगा इसका। पांचवें का आंसर कितना आ जाएगा 19,270। आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा था संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। या इसके लिए वही फार्मूला लगेगा तो नहीं, इसके लिए नया फार्मूला आता है। इसमें हम क्या करेंगे, n जैसे 2 से लेकर, क्योंकि पहली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, फिर उसके बाद 4 आता है, फिर 6 आता है, से लेकर 10 तक निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला आता है n + 1 n + 2 / 6। n + 1 n + 2 / 6। अब देखिए इसमें अगर हम मान रखेंगे तो n का मान कितना है 10 है, 10 रख देंगे। 10 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। 10 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा बटे 6। तो 6 दूनी 12। अब देखो गुणा कराएंगे तो 11 दूनी 22 और 22 से गुणा 10 में कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 220। तो पहले का आंसर कितना आ गया 220 आ गया। अब दूसरे का आंसर निकालते हैं जो कि 20 तक दिया गया है। 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग देखो हम निकालते हैं। तो फार्मूला होता है n + 1 n + 2 / 6। अब देखिए तो यहाँ पर n का मान आ जाएगा 20 गुणा 20 × 1 = 21 गुणा 20 × 2 = 22 बटे 6। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 7 × 21, 2 से काट देंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं कि 22 गुणा 10, 7 का गुणा 10 में कराएंगे तो आ जाएगा 70। अब 22 का गुणा 70 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, हासिल होगा 1, 7 दूनी 14 1 15। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1540 आ जाएगा, जो कि दूसरे का आंसर है। अब देखते हैं इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें दिया गया सभी सबसे छोटी संख्या सम संख्या क्या होती है 2। तो शुरू से 10 तक निकालनी थी, शुरू से लेकर 20 तक निकालनी थी। इसमें लेकिन 16 से निकालनी है। 16 से निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम पहले निकालेंगे 2 से लेकर 48 तक की सभी सम संख्याओं का योग के वर्गों का योग, तथा उसमें हम माइनस कर देंगे 1 से लेकर 14 तक की, क्योंकि 16 से छोटी संख्या सम संख्या क्या होगी 14 होगी, ना कि 15, क्योंकि 15 एक विषम संख्या है। तो हम 1 से लेकर 14 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग इसमें हम माइनस कर देंगे। तो इसमें फार्मूले में रखेंगे, फार्मूला होता है n + 1 n + 2। तो हम साफ साफ लिख देते हैं। फार्मूला होता है n + 1 n + 2 / 6। तो इसमें हम रखेंगे n का मान आ जाएगा 48, 48 में 1 जोड़ेंगे 49, 48 में 2 जोड़ेंगे 50 बटे 6। इसमें हम क्या करेंगे 14 तक की संख्याओं के सम संख्याओं के वर्गों का योग माइनस कर देंगे। तो n का मान आ जाएगा 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 बटे 6। अब देखिए 6 × 6 = 8 × 6 = 48।
6 एकम 6 नहीं, यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 5 है 15, 2 एकम 2, 7, 7 दूनी 14। अब कराएंगे गुणा, तो गुणा कराते हैं हम 49 गुणा 50 गुणा 8। तो 49 का गुणा अगर हम 50 में कराएंगे तो आ जाएगा 2450 आ जाएगा। अब इसका गुणा हम 8 में कराते हैं, तो इसका गुणा हम अगर 8 में कराएंगे तो आ जाएगा आंसर 19,600 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 35 का गुणा अगर हम 16 में कराएंगे, 35 का गुणा अगर हम 16 में कराएंगे तो इसका मान आ जाएगा 560 आ जाएगा। अगर 560 में हम अगर 19,600 में हम 560 माइनस करेंगे तो इसका मान 19,040 आएगा, जो कि तीसरे का आंसर है। इसका आंसर कितना आएगा? 19,040 आ जाएगा। इसी तरीके से हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में दिया गया है 22 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, 1 से लेकर पहले 40 से निकालेंगे तथा उसमें हम 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग माइनस कर देंगे। तो 40 तक की सभी, तो 40 के उसमें फार्मूला रखेंगे, फार्मूले में मान रखेंगे 40, 40 1 41 गुणा 40 2 42 बटे 6। 20 तक की निकालेंगे तो 20 में हम क्या करेंगे, n का मान आ जाएगा 20, 20 1 21 और 20 2 22 बटे 6। तो हम क्या करेंगे, 6 एकम 6, 7 6 42। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 7 त्रिका 21, 2 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब देखिए अगर हम यहाँ पर गुणा कराएंगे 40 गुणा 41 गुणा 7, तो 40 का गुणा अगर हम 41 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 1640 आ जाएगा। अगर इसका गुणा हम 7 में कराएंगे तो इसका मान 11,480 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 22 गुणा 10 सते 70 आ जाएगा। इसका गुणा कराएंगे 0, 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 1 15। तो हम क्या करेंगे, 11,480 में हम 1540 को माइनस करेंगे तो जिसका मान आ जाएगा 9,940 आ जाएगा। तो चौथे का आंसर कितना आ जाएगा, 9,940 आ जाएगा। अब देखते हैं, अभी तक हमने देखा सम संख्याओं के वर्गों का योग, अब देखते हैं विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्या सम संख्याओं के वर्गों का योग तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग तो फार्मूला सेम होगा कि अलग होगा? तो फार्मूला सेम होगा। अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग था, योग का फार्मूला था n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। तो इस सम संख्याओं के वर्गों का योग यही फार्मूला है और यही विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला यही है। तो इसमें n का मान कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो हम फार्मूले में रखेंगे 15, 15 1 16, 15 2 17 बटे 6। अब 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, 5 3 15, 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा, तो 58 40 और 40 का गुणा अगर 17 में कराएंगे तो आ जाएगा 0, 17 को 68। तो इसका मान कितना आ गया, 680 आ गया। तो पहले का मान 680 आ गया। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में फार्मूले का मान रखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 1 से लेकर 37 तक। तो हम क्या करेंगे, n का मान 37 रखेंगे गुणा 37 1 38 गुणा 37 2 39 बटे 6। तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 13 39, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 19। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 37 का गुणा 19 गुणा 13 में कराएंगे। तो अगर हम 37 का गुणा 19 में कराते हैं तो इसका मान 703 आ जाएगा। तथा हम 703 में हम 13 गुणा कराएंगे तो इसका मान
9139 आ जाएगा, 9139, जो कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 9139 आ जाएगा, 9139। इसी तरीके से आगे देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, यहाँ पर देखो शुरू से दिया गया था 1 से लेकर 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग तथा 1 से लेकर 37 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन यहाँ पर दिया गया है 11 से लेकर 21 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको इसमें भी वही करेंगे कि पहले हम 1 से लेकर 21 तक निकालेंगे तथा उसमें हम माइनस कर देंगे 1 से लेकर 9 तक की, क्योंकि 11 से छोटी विषम संख्या कौन होगी, 9 होगी। तो अगर हम 9 तक की विषम संख्याओं को वर्गों का योग अगर हम माइनस कर देंगे तो हम इसका आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला वही है, तो मान रखेंगे 21 में रखेंगे, तो 21 21 1 22 और 21 2 23 बटे 6। इसमें हम माइनस कर देंगे, n का मान 9 रखेंगे, तो 9 9 1 10 और 9 2 11 बटे 6। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 7 त्रिका 21, 2 एकम 2 और ये 11 आ जाएगा। अब इधर काटेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। तो इसमें हम गुणा कराएंगे, 7 गुणा 11 गुणा 23, तो ये आ जाएगा 77 गुणा 23। 77 का गुणा हम 23 में कराएंगे तो इसका मान 1771 आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, 11 के गुणा 5 तें 15 में, 15 में कराएंगे तो इसका मान 5 तें 15, 5 15 एकम 15, हासिल लगा 1, 15 एकम 15 1 16। तो हम क्या करेंगे, 1771 में हम 165 को माइनस कर देंगे, तो जिसका मान आ जाएगा 1606। इसका मान 1606 आ जाएगा, जो कि तीसरे क्वेश्चन का मान दिया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन का मान कितना आ जाएगा, 1606 आ जाएगा। अब चौथे का निकालते हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से सवाल लगेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत करिए, जिससे सवाल लगाना आसान हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में वही करेंगे, क्योंकि यहाँ 15 से लेकर 39 तक दिया गया है, तो हम पहले निकालेंगे 1 से लेकर 39 तक और उसमें हम माइनस कर देंगे 1 से लेकर 13 तक। तो हम 39 उस फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला फिर से देख लेते हैं। फार्मूला n प्लस 1 n प्लस 2, देखो साफ साफ लिख देते हैं। फार्मूला n प्लस 1 n प्लस 2 पूरे बटे 6, ये फार्मूला है। इसमें हम मान रखेंगे 1 से लेकर 39 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग तथा उसमें हम माइनस कर देंगे 1 से लेकर 13 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अगर माइनस कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि 15 से लेकर 39 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो हम 39 इसमें इस फार्मूले में हम मान रखेंगे, तो ये आएगा 39 गुणा 39 1 40 गुणा 39 2 41 बटे 6। तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 13 तें 39, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 20। तो इसमें हम मान रखेंगे 41 गुणा 13 दूनी 26, 260 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 41 का गुणा 260 में कराएंगे तो इसका मान आ जाएगा 10,660। इसी तरीके से हम 1 से लेकर 13 तक की निकालेंगे। इसमें मान रखेंगे 13 13 1 14 14 1 15 बटे 6। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे, 3 तिरपट 15, तो 5 आ जाएगा। 2 एकम 2, 7 दूनी 14। अब देखिए, अब इसका हम गुणा कराएंगे, 13 गुणा 7 बना 35, तो 13 का गुणा हम 35 में कराएंगे, जिसका मान आ जाएगा 455। तो 10,660 में हम 455 को माइनस करेंगे। 10,660 को हम देखिए फिर से देखते हैं,
इसको साफ करके देख लेते हैं, जिसे समझना आसान हो जाएगा। $10,660 का माइनस को घटाएंगे 455, तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो देखिए 10 से 5 गया, 5 आ गया। अब देखिए ये 6 दिया गया, यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, तो 5 से 5 गया, 0 आ गया। तो 6 से 4 गया, 2 आ जाएगा। तो 10 का 10 वही वापस हो जाएगा। तो आ जाएगा आंसर 10,205। चौथे का आंसर कितना आ जाएगा? 10,205 आ जाएगा। अब देखते हैं, अभी तक हमने देखा संख्याओं के वर्गों का योग, इसमें सम संख्या भी हैं और विषम संख्याओं के बारे में भी हमने जाना। अब देखते हैं संख्याओं के घनों का योग। तो संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 के बटे 2 का होल पावर 2। इस फार्मूले में अगर हम n का मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो 1 से लेकर 9 तक की सभी घन संख्याओं का के वर्गों का योग निकालना है। 1 से लेकर सभी 9 तक की सभी घन संख्याओं के घन का योग निकालना है। तो n का मान 9 रखेंगे, गुणा 9 1 10 बटे 2 का स्क्वायर निकालते हैं। अब देखिए अगर हम इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 90 बटे 2 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 90 का वर्ग आएगा 8100 में अगर हम 4 का भाग दे देंगे, 8100 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 2025 आ जाएगा। ये हो जाएगा पहले का आंसर। तथा हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले का आंसर कितना आ जाएगा? 2025 आ जाएगा। दूसरे का आंसर देखते हैं, तो दूसरा 1 से लेकर 15 तक की सभी सम संख्याओं सभी संख्याओं के घन का योग निकालते हैं। तो n का मान 15 आ जाएगा। फार्मूला फिर से लिख के देख लेते हैं। फार्मूला है n प्लस 1 बाई 2 का होल पावर 2। तो n का मान आ जाएगा 15, 15 1 16 बटे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 से हम काट देंगे, क्या आ जाएगा 8, 15 8 120, 120 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि इसका आंसर आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर 100, जो कि आंसर आ जाएगा 14,400। इसी प्रकार आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 9 तक दिया गया है, तो स्टार्टिंग है वो 1 से है, इसमें भी देखो 1 से है। लेकिन यहाँ पर देखिए दिया गया 6 से लेकर 17 तक की सभी घन संख्याओं का योग निकालना है। 6 से लेकर 17 तक। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 17 तक निकालेंगे तथा उसमें 1 से लेकर 5 तक हम माइनस कर देंगे, तो उसका मान 6 से लेकर 17 तक की सभी घन संख्याओं के योग का मान आ जाएगा। तो देखते हैं, तो मान रखते हैं 17 1 18 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 9। अब देखिए 17 गुणा 9 का स्क्वायर, तो 17 गुणा 9 में कराएंगे तो आ जाएगा 153 और स्क्वायर का मतलब 153 फिर से आ जाएगा। तो 153 का गुणा 153 में कराएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 23,409 आ जाएगा। अब देखते हैं 1 से लेकर 5 तक की सभी घन संख्याओं का योग। तो n का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा बटे 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए 2 ये काट देंगे तो आ जाएगा 3, 5 3 15, 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 23,409 में हम 225 को माइनस करेंगे तो हमारा तीसरे का आंसर आ जाएगा। तो 9 से 5 गया 4 आ जाएगा, 10 से 2 गया 8 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, 3 से 2 गया 1 आ जाएगा और ये पूरा शेष 23 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 23,184। तो तीसरे का मान कितना आ जाएगा? 23,184
84। चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो जितने डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 10 से लेकर 20 तक की सभी घन संख्याओं का योग। तो पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक निकालेंगे, उसमें हम 1 से लेकर 9 तक की सभी घन संख्याओं के योग को हम माइनस कर देंगे। तो n का मान क्या आएगा, 20। तो रखेंगे 20, फार्मूला है n + 1/2 का होल पावर 2। फार्मूला याद रखेंगे तभी क्वेश्चन लग पाएगा। फार्मूला भी आसान है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखते हैं 20 तक की सभी घन संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो 20 एक 21/2 का होल स्क्वायर। तो 2 से काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10। 21 का गुणा 10 में कराएंगे, 21 का गुणा 10 में कराएंगे तो 210 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 441 और 2 जीरो, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो आ जाएगा 44,100 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घन का योग निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होगा, तो n का मान हो जाएगा 9 गुणा 10/2 का होल स्क्वायर। तो 2 से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो 9 × 45 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 45 का स्क्वायर मतलब 45 गुणा 45। तो 45 का गुणा अगर हम 45 में कराएंगे तो उसका मान 2025 आ गया, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 44,100 को हम माइनस कराएंगे 2025 में। तो देखिए 10 में अगर 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ बचा 9। 9 से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। अब यहाँ पर देखो 0 बचेगा, 0 से 0 गया, 0 आ जाएगा। 44 से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो आ जाएगा आंसर 42,075। ये आ जाएगा चौथे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पेज को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।